फ्रेंड्स, तो एनके प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो टॉपिक रहेगा वैशाख माह के प्रमुख त्यौहार कौन कौन से। तो सबसे पहले अगर बात करें तो धींगा गवर की। धींगा गवर जो है वैशाख कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है, जो कि इसका जो मेले की बात करें तो इसका मेला जोधपुर में लगता है। आगे हमें अक्षय तृतीया की बात करें, अक्षय तृतीया का मतलब होता है आखाती, जो कि वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। वैशाख शुक्ल तृतीया को हम क्या मनाते हैं? आखातीज का त्यौहार। इस दिन जो है अबूझ सावे रहते हैं। अबूझ क्या रहता है? सावा रहता है। राजस्थान में सर्वाधिक जो बाल विवाह इसी दिन किए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह की बात करें तो इस दिन किए जाते हैं। इस दिन जो है बीकानेर व उदयपुर का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन बीकानेर और उदयपुर का क्या मनाया जाए? स्थापना दिवस। आगे हम बात करें, इस दिन जो है परशुराम जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है। परशुराम की जयंती हम कब मनाते हैं? तो वैशाख शुक्ल तृतीया को हम परशुराम जी की जयंती मनाते हैं। इस दिन जो है 7 अन्न की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। 7 अन्नों की पूजा की जाती है। इस दिन घरों में बाजरे का खिचड़ा भी बनाया जाता है। इस दिन घरों में हम क्या बनाते हैं? बाजरे का खिचड़ा। आगे बात करें नारायणी माता मेले की बात करें, नारायणी माता मेले की बात करें तो वैशाख शुक्ल एकादशी को इनका मेला लगता है। और कहाँ लगता है? बात करें तो राजगढ़ अलवर में इनका क्या लगता है? मेला लगता है। आगे बात करें वैशाख पूर्णिमा की, तो वैशाख पूर्णिमा को हम क्या कहते थे? बुद्ध पूर्णिमा भी कहते थे। इसी को हम कहते थे पिप्पल पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा? पिप्पल पूर्णिमा। अगर इस दिन मेलों की बात करें तो इस दिन निम्न मेलों का क्या होता है? आयोजित होते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो मातृ कुंडिया का मेला जो है राजसमंद चित्तौड़गढ़ में लगता है। आगे गौतमेश्वर मेले की बात करें तो अरनोद प्रतापगढ़ में मेला लगता है। गोमती सागर पशु मेले की बात करें तो झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। और बाण गंगा तीर्थ मेले की बात करें तो बैराट जयपुर में विशाल मेला लगता है। आगे बात करें मालपुरा डिग्गी टोंग जो कि कल्याण जी का मेला लगता है। और नक्की झील में लगता है। माउंट आबू शिरोई में इनका विशाल क्या लगता है? मेला लगता है। आगे हम बात करते हैं ज्येष्ठ माह के कौन कौन से त्योहार है। तो सबसे पहले जानते हैं ज्येष्ठ अमावस्या की। इस दिन महिलाओं द्वारा वट सावित्री का क्या रखा जाता है? व्रत रखा जाता है। वट सावित्री का क्या रखा जाता है? व्रत रखा जाता है। इस दिन जो है बरगद और वट वृक्ष की क्या होती है? पूजा होती है। इस दिन सीताबाड़ी बारा में सहरिया जनजाति का एक मेला लगता है, जिसे हम क्या कहते थे? सहरियों का कुंभ भी कहते हैं। इस दिन जो है सीता माता प्रतापगढ़ में मेले का क्या होता है? विशाल मेले का आयोजन होता है। महाराणा प्रताप जन्मोत्सव की बात करें, महाराणा प्रताप जन्मोत्सव की बात करें तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हम क्या मनाते हैं? महाराणा प्रताप की जयंती। आगे हम बात करते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग में इनका क्या हुआ है? जन्मोत्सव मनाया जाता है। आगे बात करते हैं निर्जला एकादशी की, तो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को हम क्या मनाते हैं? निर्जला एकादशी। इस दिन जो है व्रत में पानी भी नहीं पिया जाता। ये एक ऐसा व्रत होता है जिसमें पानी भी नहीं पिया जाता। आगे बात करें गंगा दशहरा मेला की बात करें तो वैशाख शुक्ल नवमी से द्वादशी तक मेला चलता है। इस मेले का जो आयोजन है वो भरतपुर में आयोजन होता है इस मेले का। इस दिन जो है गंगा नदी धरती पर क्या हुई थी? अवतरित हुई थी। ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी इसी दिन क्या हुई थी? अवतरित हुई थी। ज्येष्ठ पूर्णिमा, इस दिन जो है नीलकंठ पक्षी का दर्शन भी क्या माना जाता है? शुभ माना जाता है। आगे बात करते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा की, तो इस दिन भीलों द्वारा हाथीबेड़ो विवाह भी किया जाता है। भीलों के द्वारा हाथीबेड़ो विवाह भी किया जाता है। इसका मतलब होता है कि हरे वृक्ष को साक्षी मानकर ये विवाह किया जाता है। आगे हम बात करें आषाढ़ माह की, तो सबसे पहला आता है देवशयनी एकादशी। मतलब इस दिन भगवान विष्णु जो है 4 महीनों की नींद में चले जाते। इस दिन कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होते। आगे बात करें गुरु पूर्णिमा की, तो आषाढ़ पूर्णिमा को हम क्या मनाते हैं? गुरु पूर्णिमा का। तो सबसे पहला हमने पढ़ा धींगा गवर मेले के बारे में। दूसरा पढ़ा था अक्षय तृतीया जिसको आकातीज कहते थे। तीसरा पढ़ा था वैशाख पूर्णिमा के बारे में। और चौथा पढ़ा मालपुरा डिग्गी टोंग नक्की झील का मेला। पांचवा ज्येष्ठ अमावस्या के बारे में। और छठा पढ़ा महाराणा प्रताप जन्मोत्सव के बारे में। थैंक यू।